आयोजन है जहां एजेंसी है, एजेंसी की मुख्य परीक्षा को पेपर को वहां से निकाल रहे हैं। तो क्या ये सरकार अब राजस्थान को ब्लैक लिस्टेड करेगी, राजस्थान से बाहर एग्जाम करवाएगी? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, क्या उन पर विश्वास है ही नहीं? उन पर विश्वास है नहीं जो जालोर जिले को ब्लैक लिस्टेड, जहाँ से पेपर लीक हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। उन्होंने कहाँ तक आगे आगे देते गए, अब उनको पकड़ करके वो दे, जहाँ से लीक हुआ मेन गुनेगार तो वो है, उन्होंने दिया तब आगे वाले ने लिया ना, उन्होंने भी पैसे लेकर के दिए ना, तो उनको गिरफ्तार करके उनको उनके ऊपर कार्रवाई करो ना आप। रीट पेपर लीक जांच मामले को लेकर अब प्रदेश के आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल नवंबर में हुई परीक्षा को लेकर पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भी लगातार सरकार की ओर से बचाव किया जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत ने तो पेपर लीक के आरोपों को ना पढ़ने और विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए जमकर अपनी सरकार का बचाव किया, मगर चंद महीनों में ही सरकार की ओर से गठित एसओजी ने पेपर लीक जांच की हकीकत को सामने रखा तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से कुछ अधिकारियों को निलंबित करने का एक्शन लिया। मगर सरकार के इस एक्शन से न केवल विपक्ष बल्कि जनता के बीच भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जालोर में जनता के बीच उनकी आवाज बनने पहुंचे राजस्थान तक की टीम के सदस्य नरेश बिश्नोई। पेपर लीक प्रकरण को लेकर जालोर के सांचौर में अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जो एसओजी है उसकी जो कार्रवाई है, जो दबिश दे रही है, वो जालोर और बाड़मेर दो जिलों को टारगेट कर रही है, जबकि डीपी जारोली और उनके सहयोगियों ने पेपर लीक करने के बाद में केवल जालोर के लोगों को तो पेपर नहीं दिया था और राजस्थान के अन्य जिलों में भी पेपर लीक करने के बाद में दिया गया था, तो केवल जालोर और बाड़मेर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके लिए हमारे साथ में एक जालोर के आमजन है, उनसे बातचीत करना। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुखराम खोकर, सर, क्या आपकी क्या शिक्षा बचाव संघर्ष समिति से हूँ, प्रदेश स्तर शिक्षा बचाव संघर्ष समिति से। जब से ये परीक्षा हुई है, जालोर को ब्लैक लिस्टेड किया गया, बाड़मेर को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया। हमने उस समय भी विरोध किया। छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ से महिला का सेंटर आया बांसवाड़ा, अब वो वहाँ से यहाँ से लेकर के गई। मेरी बात सुनो, जहाँ परीक्षा के अंदर सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए कि जालोर जिले से, हमने ये सोच रहे थे आज दिन तक कि भाई जालोर जिले के सेंटरों से परीक्षा का पेपर लीक होता होगा, हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता था। जब परीक्षा का जहाँ आयोजन है, जहाँ एजेंसी है, एजेंसी की मुख्य परीक्षा को पेपर को वहां से निकाल रहे हैं, तो क्या ये सरकार अब राजस्थान को ब्लैक लिस्टेड करेगी, राजस्थान से बाहर एग्जाम करवाएगी? मतलब जालोर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो अब तो राजस्थान इन्वॉल्व है, राजस्थान की जो परीक्षा करवा रही वो एजेंसी इन्वॉल्व है, तो उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करो। राजस्थान ब्लैक लिस्टेड होकर के एमपी यूपी में एग्जाम करवाएंगे क्या? हमारा विरोध यही है कि इनको जितना भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, क्या उन पर विश्वास है ही नहीं? उन पर विश्वास है नहीं जो जालोर जिले को ब्लैक लिस्टेड। एक बात, दूसरी बात, जब ब्लैक लिस्टेड हो गया जालोर जिला, यहाँ कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, अब आकर के हमने सुना है कि एसओजी यहाँ दबिश दे रही है, एसओजी आकर के यहाँ दबिश दे, यहाँ एग्जाम सेंटर नहीं, यहाँ एग्जाम भी नहीं। किसी ने पेपर दिया है तो लेने वाला तो लेगा ही भाई। अपन मेरी बात सुनो कि शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाना है, इधर से नज़दीक पड़ेगा, वहाँ से जाएगा। नौकरी कौन नहीं चाहता? नौकरी कौन नहीं चाहता? लीगल और अनलीगल तरीके से ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो जिन्होंने पेपर लिया है, उनको लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। लिया एक ने या दो ने, 5 ने, 10 ने, पूरा जिला भुगते, पूरा जिला बदनाम। पूरे मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची ने एग्जाम दिया, 99 नंबर आए उसके, 99 नंबर आए। हमने क्या गुनाह किया? हमने क्या गुनाह किया बताओ? हमारी परीक्षा बाहर जाइए, हम प्रताड़ित होते हैं ना। बात, मेरी बच्ची का जोधपुर सेंटर आया, क्यों गया मैं जोधपुर? गाड़ी लेकर के पहले दिन गया, रुका, जालोर जिले में आता ना। प्रॉब्लम ये है, जो सुधार होना चाहिए वो तो सुधार कर नहीं रहे। डीपी जारोली को गिरफ्तार, डीपी जारोली यदि ऐसा है तो उनको बर्खास्त करके क्यों छोड़ा? उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मेरी बात सुनो, जहाँ से पेपर लीक हुआ है, जहाँ से पेपर लीक हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। उन्होंने कहाँ तक आगे आगे देते गए, अब उनको पकड़ करके वो दे, जहाँ से लीक हुआ मेन गुनेगार तो वो है, उन्होंने दिया तब आगे वाले ने लिया ना, उन्होंने भी पैसे लेकर के दिए ना, तो उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई करो ना आप। एसओजी के मुताबिक तो डीपी जारोली ने भजनलाल उदाराम को दिया, इसलिए जालोर और बाड़मेर में कार्रवाई। भजनलाल उदाराम को दिया? क्या पूरे राजस्थान, जब शिक्षा संकुल से पेपर आउट हो रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं गया? एक उदाराम और भजनलाल यही थे, इनको ही दिया, पूरा और नहीं दिया क्या उधर?
पहले जो पेपर लीक हुए उधर नहीं दिया क्या? ये जो जालौर जिला जिस समय ब्लैक लिस्ट, सवाई माधोपुर के अंदर भी वही घटना हुई थी और सवाई माधोपुर को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। बोलो ये भेदभाव क्यों? आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं परीक्षा प्रणाली के अंदर सुधार होना चाहिए। यहाँ लगे हुए जो कर्मचारी अधिकारी उन पर भी विश्वास हो, और जारोलीर जो मेन मुद्दे हैं जहाँ से पेपर लीक हुआ है उनको अरेस्ट करो, उनके ऊपर दबाव बनाओ। वो देते हैं तब आगे लेकर के जा रहे हैं ना। बच्चे तो नादान है, समझते नहीं है, नौकरी चाहते हैं, चाहे किस प्रकार का सच्चा हो, तो वो नौकरी लेने के लिए वहाँ से पेपर लेते हैं। तो जो दे रहा है उनको गिरफ्तार करो ना, वो उदाहरण पेश करो ना, जारोली को अंदर टेको, उसको अंदर लो, तब जाकर पता चल जाएगा। उनके साथ जो थे उनको अंदर लो ना, उनको क्यों बख्श रहे हो? उनको बख्शोगे सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ठीक है नहीं, उसके ऊपर लगेगा। उनको उसी दिन जब आपने शिक्षा संकुल से पेपर उदाराम को दिया, किसने दिया? उदाराम को किसी ने दिया, तब उदाराम ने लिया ना, और किसी ने और दिया। उदाराम के भाई तो और है, और दे दिया होगा। जो जिसने दिया है, या चोर को मार रहे, चोर की माँ को मारो ना। चोर है, चोरी की कहाँ से? चोरी करवाई किसने? उनको मारो ना आप। ये नहीं हो रहा है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि डीपी जारोली और उनके जितने भी सहयोगी थे उनको भी गिरफ्तार करके और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। और उन्होंने किन किन को दिया है, केवल जालोर और बाड़मेर को टारगेट करना कहीं उचित नहीं है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।